मैं आप लोग के सामने फिर से एक कहानी लेकर आई हूँ जिस कहानी का टाइटल द फार्मर एंड द स्नेक है। इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोग को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना सिखाऊंगी और हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करना भी सिखाऊंगी और हर एक वर्ड का हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग बताऊंगी और जिस सेंटेंसेस में जिस टेंस का यूज हुआ होगा उसके बारे में भी मैं बताऊंगी और वर्ब फॉर्म के बारे में मैं बताऊंगी। सो चलते हैं अपने कहानी को देखते हैं। हमारा कहानी क्या है? द फार्मर एंड द स्नेक। फार्मर मतलब किसान और द स्नेक मतलब सांप। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज अ फार्मर, एक किसान था। हु वाज वर्किंग, वर्क मिस काम करना, इन मिस में हिज फील्ड, हिज मिस अपने यहाँ पर होगा लेकिन हिज मिस उसका भी होता है, ऐसे फील्ड मिस खेत। एक किसान था जो अपने खेत में काम कर रहा था। वन कोल्ड, कोल्ड मिस ठंडी, विंटर मिस सर्दी, डे मिस दिन। ही फाउंड, फाउंड सेकेंड वर्ब फॉर्म है। फाइंड मिस पाना होता है, फाउंड मिस पाया हो जाएगा। ए स्नेक मिस सांप, लाई मिस पड़ा रहना होता है, लाइंग ing लगा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस हमारा है। ऑन द ग्राउंड मिस जमीन पर, ऑलमोस्ट मिस लगभग, फ्रोजन मतलब कगार, टू डेथ मिस मरना। एक ठंडी सर्दी के दिन उसने जमीन पर एक सांप को पड़ा देखा जो लगभग मरने के कगार पर था। फील मिस महसूस करना। पिटी मिस दया। फॉर मिस से होता है। द फार्मर मिस किसान। पिक्ट मिस उठाना या उठाया हो जाएगा, यहाँ पे पिक मिस उठाना हो जाता है, पिक्ट मिस उठाया हो जाएगा। अप मिस ऊपर, द स्नेक मिस सांप, एंड ब्रॉट ब्रिंग मिस लाना, ब्रॉट मिस लाया, इट होम टू वार्म इट। उस पर दया करते हुए किसान ने सांप को उठाया और उसे गर्म करने के लिए घर ले आया। After a while, the snake began to revive and recover. After means बाद में, while means जब, the snake means सांप, began means शुरू करना होता है, revive means ठीक करना। थोड़ी देर बाद सांप ने होश में आना शुरू किया और ठीक होने लगा। Once the snake was fully means पूरी तरह से, recovered means ठीक हो गया, it turned on the farmer, turned means हमला करना, on the farmer means किसान। जब सांप पूरी तरह ठीक हो गया तो उसने किसान पर हमला कर दिया। The farmer was shocked means चौंक जाना। shocked होता है, shocked means चौंकना, shocked means चौंक गया। and asked means पूछा, asked होता है, सेकेंड वर्ब फॉर्म है, तो ask means पूछा। why are you doing this after I saved your life? after means बाद में, I save means बचाना होता है, saved means बचाया हो जाएगा। your means तुम्हारे या आपके, life means जीवन को। किसान चौंक गया और पूछा, तुम यह क्यों कर रहे हो जबकि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। The snake replied, it is in my nature. Nature means प्रकृति, replied, reply means जवाब देना, replied means जवाब दिया।
आई डोंट नो, नो मीन्स जानना, हाउ मीन्स कैसे, टू रिपे, रिपे मीन्स बदला देना, काइंडनेस, काइंडनेस मीन्स दयालुता का होता है। सांप ने जवाब दिया, यह मेरी प्रकृति है कि मैं काटता हूँ, मुझे दया का बदला देने नहीं आता। And with that, the snake bit the farmer. Bite, bitten होता है, bit means काटा या काट लिया, the farmer means किसान, and the farmer died means मर गया, died, second फॉर्म लगा है, died means मरना, died means मर गया, और फिर सांप ने किसान को काट लिया और किसान मर गया। Moral of this story is some creatures cannot change their nature. Creatures means प्राणी, change means बदलना, nature means अपनी प्रकृति को, प्रकृति। नैतिक शिक्षा, कुछ प्राणी अपने प्रकृति नहीं बदल सकते हैं। So thanks for hearing my story. If you like my story, then please like, subscribe and share my channel.